करते हैं। दिल्ली की हवा में नहीं कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में जो AQI है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। प्रदूषण जो है वो लगातार जारी है। दिल्ली पर धुंध जो है वो लगातार छाई हुई है। प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में आज का AQI जो है वो भी काफी ज्यादा रहा है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में 400 के पार AQI बताया जा रहा है। वहीं AIG एयरपोर्ट में 403 दर्ज किया गया है AQI। गाजियाबाद में 356 रिकॉर्ड किया गया है AQI। तो लगातार जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर नजर आ रही हैं। जो AQI है वो काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है और इसी AQI के बढ़ने के कारण लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है और इसी तरीके के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर अस्पताल पहुंच रहे हैं। दिल्ली की हवा में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। दिवाली के पहले जहाँ तक हम जानते हैं कि AQI 218 तक पहुँच गया था, लेकिन दिवाली की शाम के बाद से ही जो AQI है उसकी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोगों का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। जहां प्रदूषण का घना कोहरा जो है वो लगातार जमा हुआ है। इस पर हमारे इंडिया न्यूज के संवाददाता आरजू सेठ ने लोगों से बातचीत की है। युवाओं का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। मैम माय नेम इज आयुष। आयुष, क्या कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि कॉलेज जो है आप लोग डेली जा रहे हो, तो क्या कुछ फेस कर रहे हो? मैम कॉलेज आ रहे हैं डेली और प्लस जो है कि मतलब जा रहे हैं बिना मास्क के आए तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्लस घुटन सी हो रही है। और जैसे कि बड़े बुजुर्ग भी बाहर जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, लोग बच्चों को लेके घूम रहे हैं। तो ये गलत है ना कि मतलब बच्चों को लेके मत जाओ जब तक पोल्यूशन है। जब पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाए तब बाहर लेके जाए बच्चों को। बस चीज़ें डॉक्टर की तरफ से भी कही गई हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो खास तौर पर अपना ध्यान रखें। आखिर आप लोग, क्योंकि सुबह का अगर समय देखें, सुबह के टाइम जो कोहरा है, जो स्मॉग है, वो खास तौर पर देखा जाता है। आप लोग भी सुबह सुबह जाते हो, तो क्या कुछ विजिबिलिटी कितनी कम होती है सुबह सुबह? मैम बहुत कम होती है। मतलब सुबह सुबह तो इतना कोहरा होता है देखा नहीं जाता सामने की मतलब गाड़ी आ रही है या नहीं है। ऐसे मतलब सुबह हम 5 बजे निकलते हैं, एक तो अंधेरा भी होता है, इस वजह से और दिक्कत होती है। तो देखिए, दिल्ली वाले मजबूर हैं इन दिक्कतों का सामना करने के लिए। तो दिल्ली का ये हाल है। वहीं राजधानी लखनऊ में प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी फॉगिंग मशीन में पानी से छिड़काव किया जा रहा है। इस पर हमारे इंडिया न्यूज के संवाददाता अभिषेक सिंह की ये खास रिपोर्ट देखिए। लगातार दिवाली के बाद स्मॉग के चलते फॉगिंग सिस्टम यहां शुरू हो गया है लखनऊ में। हम 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास से ठीक पास में मौजूद हैं, जहां पर ये देख सकते हैं आप फॉगिंग मशीन लगातार काम करते हुए नजर आ रही है। जो हवा में धूल के कण फैल गए हैं प्रदूषण की वजह से, उन्हें कहीं ना कहीं सेटल डाउन करती है ये स्प्रिंकलर मशीन। और इसी स्प्रिंकलर्स के जरिए छोटी छोटी पानी की वाष्प बूंदों को फैलाया जाता है और जिसके जरिए जो हवा में डस्ट होती है वो कहीं ना कहीं नीचे बैठ जाती है इस स्प्रिंकलर मशीन के जरिए। ये पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इसी तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ की बात की जाए या बाकी जगहों की, इसी तरह ये स्प्रिंकलर मशीन के जरिए जो हवा में फैली हुई धूल है या धूल के कण है वो सेटल डाउन हो जाए, बैठ जाए। क्योंकि बहुत AQI लेवल बढ़ने के चलते स्मॉग और बाकी परेशानियां बढ़ रही थी, जिससे लोगों की आंखों में भी इरिटेशंस हो रही थी, कई जगह धुंध फैली हुई थी। इसे कम करने के लिए ये स्प्रिंकलर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज लखनऊ। वहीं बढ़ते प्रदूषण पर हमारे गाजियाबाद से इंडिया न्यूज संवाददाता अनिल चौधरी की भी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और पहले आपको ये बता देता हूं कौन से एरिया का कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद में दर्ज किया जा रहा है। दरअसल वसुंधरा इलाके की बात करें तो 366 दर्ज किया जा रहा है। वहीं इंदिरापुरम इलाके में 367 दर्ज किया जा रहा है। संजय नगर की बात की जाए तो 340 दर्ज किया गया है और ऐसे में लोनी क्षेत्र की बात करें तो 364 दर्ज किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ऐसे में हालात कैसे हैं, क्योंकि आज सड़कों पर
घनी धुंध छाई हुई है। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जहां तक भी आपकी नज़र जाएगी घनी धुंध ही धुंध आपको दिखाई देगी। आप सीधी तस्वीरें गाजियाबाद के NH 9 की देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से घनी धुंध सड़कों पर आपको दिखाई देगी और जो वाहन स्वामी हैं अपनी जो वाहन की हेडलाइट का उपयोग करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि आज विजुअलिटी बेहद कम है। क्योंकि आप देखेंगे दूर दूर तक जो गाड़ियां दिख रही होंगी आपको वो हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं, क्योंकि धुंध की घनी चादर आज देखी जा रही है। पोल्यूशन की घनी चादर आज देख सकते हैं किस तरीके से जो आसपास की इमारतें हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं ये तकरीबन 29 मंजिला इमारत है, ये 28 से 29, पर आप देखेंगे बहुत ही कम दिखाई दे रही हैं हल्की हल्की, क्योंकि विजुअलिटी भी आज सड़कों पर बहुत कम है। देख सकते हैं जो आसपास की इमारतें तो कुछ जो इस बिल्डिंग से जो पीछे है वो तो बिल्कुल दिख ही नहीं रही है। हालांकि सूर्य देवता ने दर्शन देती हैं, इसके बावजूद भी जो पोल्यूशन का स्तर है वो तो लगातार बढ़ ही रहा है, पर विजुअलिटी में ज़्यादा फर्क नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं, धूप निकली हुई है, उसके बावजूद भी अलग सी धुंध छाई हुई है। पर वहीं दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज सर्द हवाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं जो आसपास के वातावरण में ठंडापन भी देखा जा रहा है। ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स तो लगातार बिगड़ता ही जा रहा है, पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा, बेकार होता जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत है तो विशेष ध्यान देने की, चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो, और आम जनता को भी इसमें अपनी सहभागिता दिखानी होगी, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली हो या गाजियाबाद, प्रदूषण हर जगह बढ़ रहा है और प्रदूषण का असर मथुरा में भी दिखने लगा है। मथुरा में भी प्रदूषण के कारण घना कोहरा छाया हुआ है। इस पर हमारे इंडिया न्यूज के संवाददाता वीर नारायण शर्मा की ये खास रिपोर्ट देखिए। दीपावली के बाद मथुरा की आबोहवा पूरी तरह से जहरीली हो गई है। आसमान में धुंध सी छाई हुई है, कोहरा जैसा माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। दीपावली पे जो पटाखे चलाए गए तो उस धुआं से हवा में प्रदूषण फैला है। इस प्रदूषण लोगों को सांस लेने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो कोहरे जैसी चादर छाई हुई है जिससे वाहनों की रफ्तार सड़कों पर कम चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ कोहरा जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। सूर्य की जो किरणें हैं वो निकल नहीं पा रही हैं। अब घड़ी में आप बात करें तो 10 से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी भी कोहरे जैसा माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप साफ तस्वीरों में यहाँ देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ प्रदूषण हवा में फैला हुआ है। लोग इससे परेशान हैं। लगातार जो वाहनों की रफ्तार है वो थम गई है। हवा में फैलते प्रदूषण को लेकर लोग बेहद परेशान है। बहुत चिंता का विषय ये बना हुआ है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा।